हाल ही में 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास किए लाखों छात्रों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर दिया है और यह बता दिया है कि परीक्षा पास करने वाले हर छात्र के खाते में सीधा 15-15 हजार रुपए जाने वाला है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये पैसा किन किन छात्रों को मिलेगा और यह 15 हजार रुपए पाने के लिए छात्र को आखिर करना क्या होगा, बताएंगे सारा प्रोसेस। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो प्रायोजित है अटलांटिस अस्पताल के द्वारा। यह अस्पताल पटना का सबसे बेहतरीन अस्पताल है उन मिडिल क्लास लोगों के लिए जिनके पास पैसे कम हैं। यहाँ पे कैंसर से लेकर सब असाध्य रोगों का इलाज होता है। यहाँ हर प्रकार की सर्जरी उपलब्ध है। अपेंडिक्स ऑपरेशन, पिस्टुला ऑपरेशन, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, पीत की थैली की सर्जरी, किडनी स्टोन एवं यूरोलॉजी सर्जरी, प्रोस्टेट सर्जरी, बवासीर, फिशर, पिस्टुला का इलाज, गैस्ट्रो सर्जरी, कैंसर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए ये हॉस्पिटल ये सारी सुविधाएं दे रही है। पटना में मिडिल क्लास लोगों के लिए इससे बेहतर अस्पताल हो ही नहीं सकता। शानदार सर्जन, बेहतरीन डॉक्टर और एकदम अच्छी व्यवस्था के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवारजनों का इलाज हो तो आप इस अस्पताल में जरूर आएं। तो अगर आपने भी इस साल बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास की है तो अब खुश होने का टाइम आ गया है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से शुरू हो चुकी है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत लाखों छात्रों के खाते में सीधे ट्रांसफर पैसे किए जाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि छात्रों को पूरे 15 हजार रुपए तक का फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि साल 2026 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा करने वाले योग्य छात्र छात्राएं अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज यानी कि 25 मई से शुरू हो चुकी है। इसके लिए छात्र को कहीं लाइन लगाने या सरकारी दफ्तर का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस मोबाइल से घर बैठे होने वाला है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसे कितने पैसे मिलेंगे। तो देखिए, अगर आपने मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है और इसके अलावा सामान्य वर्ग, ईबीसी वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10,000 रुपए सरकार देने जा रही है। वहीं पर एससी और एसटी वर्ग के फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास करने वाले छात्रों को भी 10,000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है एससी एसटी की छात्राओं को। और आपको बता दें कि एससी एसटी की जितनी भी छात्राएं जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से परीक्षा पास किया है तो इनके खाते में 15,000 रुपए भेजा जाएगा। और सेकेंड डिवीजन से पास होने वाले जितने भी छात्र हैं उनको 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक मिलने वाला है। यानी कि सरकार इस बार खास तौर पर बिहार की बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। अब बात करते हैं कि आवेदन कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले छात्र को मेघा सॉफ्ट पोर्टल पर जाना होगा। यहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है इसकी मदद से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपकी बेसिक जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, जिस बैंक में आपका शाखा है उसका नाम, आईएफएससी कोड, आधार नंबर जैसे जितनी भी जरूरी जानकारियां हैं वो भरनी होगी। लेकिन यहाँ पर बहुत जरूरी बात जो है वो सबसे ज्यादा ध्यान रखने की ये है कि जिस खाते में पैसा आएगा वो खाता छात्र के खुद के नाम पर होना चाहिए। अगर अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है तो आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। साथ ही बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना भी जरूरी है, तभी डीबीटी के जरिए पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और हाँ, जितने भी छात्र छोटी मोटी गलती कर देते हैं जैसे कि आईएफएससी कोड गलत भर देना, नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कर देना या दूसरे के खाते की डिटेल अपने नाम पर डाल देना,
तो ऐसे भी छात्रों का पैसा अटक सकता है। इसीलिए फॉर्म भरते समय हर जानकारी बिल्कुल सही सही होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार सरकार की ये योजना लाखों छात्रों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। जो छात्र आर्थिक तंगी की वजह से आगे की पढ़ाई को लेकर परेशान थे, उनके लिए ये प्रोत्साहन राशि जो है वो काफी मददगार साबित होने वाली है। बाकी सम्राट चौधरी के इस प्रोत्साहन राशि योजना को लेकर क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।